स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का। इसमें मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड यूनिट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो इसलिए उस यूनिट का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं डाला है, क्योंकि मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पे जाके आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो, और इसके बाद में आपको मेरे चैनल पे उनका वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकेंड यूनिट की वीडियो डाल रखी है। तो क्योंकि टाइम कम है, अगर हम फर्स्ट सेकेंड दोबारा से कवर करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे हम थर्ड यूनिट का देखेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है? Strategic planning is the art of creating specific business strategy, implementing them, evaluating and result in executing the plan in regard a company overall long term goal or desire। Strategic planning क्या होता है? एक आर्ट होता है जिसमें कि हम कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस होता है उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे उसको कोई भी प्लान है कैसे इम्प्लीमेंटिंग करना है और कैसे उसको इवेलुएट करना है और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए हम ये करते हैं, जैसे कोई लॉन्ग टर्म हो गया, कोई बिजनेस हो गया, उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें उसको इवेलुएट करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होता है? द प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी अपर लेवल मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है, आपको पता है वो अपर लेवल मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, तो इसलिए जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं इसको क्रिएट करते हैं। पहला क्या है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। प्रोसेस क्या रहेगा? स्ट्रेटजी को पहले हम फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे। द मैनेजर डिसाइड ऑन विच कैन और विच प्लान और मार्केट दे साउंड फोकस ऑन द अबंडन हाउ द बेस्ट एलोकेट और कंपनी रिसोर्सेस। मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है मार्केटिंग के हिसाब से कि अभी मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है और उनके लिए क्या बेस्ट है, वो चीज़ अपनी कंपनी में अलाउ करते हैं, और उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। इन दिस प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी अ कंपनी विल फर्स्ट असेस द करेंट सिचुएशन। कंपनी पहले अपने करेंट सिचुएशन को असेस करती है, थ्रू द रिव्यू लेती है पहले का और फ्यूचर का, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट करती है। इसके बाद में इस प्रोसेस को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाई जाती है इसके बाद में स्ट्रेटजी। सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है। पहला क्या? आफ्टर अ स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड द कंपनी नीड एस्टैब्लिश स्पेसिफिक टारगेट ऑफ गोल। जो भी स्ट्रेटजी है जब उसको फॉर्मुलेट कर लिया तो उसको एक स्पेसिफिक टारगेट या गोल की ज़रूरत होती है कि हमें क्या, हमारा गोल क्या है, और उसके हिसाब से हम उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एक्शन में लेके उसी हिसाब से उसमें हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितने टीम मेंबर हैं और हमारा क्या गोल है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सॉलिड स्ट्रक्चर। जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर उसका बनाना है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें किन अपने टीम मेंबर से कैसे काम करवाना है, क्या क्या रिसोर्सेस उसमें लगेगा। तो वो हमारे पास पहले एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। मैक्सिमम द यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेवेंट रिसोर्स, जो भी उनके पास रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है? स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। उसको कैसे हमें इवेल्युएट करना है। कोई भी स्ट्रेटजी हमने बना ली, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर हम उसको इवेल्युएट भी तो करेंगे, कितना हमें इससे बेनिफिट हुआ, कितना हमारा लॉस हुआ। रिव्यूइंग द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। हमें जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको देखना है कि हमारे जो हमने इम्प्लीमेंट किया था स्ट्रेटजी कितना अफेक्ट हुआ है। थ्रू द रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज नहीं थे या हमारे टीम मेंबर ने अच्छे से काम नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम रिव्यू करते हैं। अगर हमें कोई लॉस होता है, बेनिफिट होता है। मीजरिंग परफॉर्मेंस, और हम परफॉर्मेंस भी मेजर करते हैं। टेकिंग करेक्टिव स्टेप टू मेक स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव। और इसके बाद में हम उसमें स्ट्रेटजी लगाते हैं या उसको कैसे हम इफ़ेक्टिव वे में कर सकें, ऐसा हम स्टेप लेते हैं। वो हम कब लेंगे? जब हम पहले इसको इवेलुएट करेंगे। तो इसका आपका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। पहले किसी भी स्ट्रेटजी को बनाते हैं, फिर उसको कैसे हमें लागू करना है और इसका फिर हम इवेलुएशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को
पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हेल्प फॉर्मुलेशन बेटर स्ट्रेटजी यूजिंग अ लॉजिकल सिस्टमेटिक अप्रोच, जिससे कि हमारा जो भी काम है वो सिस्टमेटिक वे से हो सके। इनहेंस कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, जो भी वहाँ का मैनेजर है और जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे अच्छे से उनका कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि हम अपना गोल क्रिएट करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज पता है, तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं चीज़ें। एम्पावर इन्वॉल्व वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अपना जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्पावर भी कि किस टाइप के हमें मेंबर की ज़रूरत है स्ट्रैटेजी में, वो भी हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज, और हमें क्या क्या एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक और इसका बेनिफिट है रैप अप, मतलब उस काम को हम एक सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। कोई भी हमें काम करना है उसके लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले से उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारा काम और इफ़ेक्टिव वे में होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसलिए चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.